तारिक इकबाल खान सन 2001 और 2010 के दरमियान एनआईटी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते रहे और इस अरसे में मार्केट के तमाम मद्दोजहर से न सिर्फ गुजरे बल्कि उस ज़माने में जो भंवर थे मार्केट को उनसे निकालने में हुकूमत और मार्केट के दरमियान एक पुल का काम भी किया। ये प्रोग्राम हम उनके तजुर्बात की रोशनी में मौजूदा मुश्किल मामलात को समझने और मुमकिन हल के लिए अपने सामाईन के सामने पेश करने की जसारत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने 5वें प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसमें हम आज जीडीपी के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। हमने एक कंपोनेंट की तो तफसील इसलिए पहले 3 प्रोग्रामों में की है कि वो मेजर कंपोनेंट है। इंडस्ट्री चलेगी तो इकॉनमी चलेगी, तो उसकी हमने तफसीली बात की कि कहाँ मसला आ सकता है, उन इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से अपने आप को संभालना होगा और कौन सी जगह कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आपको बेहतरी की ज़्यादा उम्मीद होगी। उसके बाद अब उसके और कंपोनेंट भी हैं, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस, ये फिर हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आज हम इसे ओवरऑल जीडीपी का जो मूवमेंट है उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको चार्ट नंबर 1 में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे रीजन का क्या हुआ, ताकि पता चले कि ये तो नहीं है कि हम अकेले हैं और लोग जो इसी रीजन में इन्हीं हालात में काम कर रहे हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं। उसमें हुआ ये, हमने किया ये है कि 3 पीरियड लिए हैं। ये डेटा बेस्ड है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का, विच इज़ एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो हर साल इशू होता है। ये बेस करता है पिछले साल जो बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे इशू हुआ था, ये फिगर्स उसकी हैं। अगला इकोनॉमिक सर्वे अभी नेक्स्ट 10 दिन के अंदर मतलब 11 तारीख को ये हो जाएगा। अब अगर हमने जो 3 पीरियड लिए हैं वो लिए अप्रैल 18, अक्टूबर 18 और फिर अप्रैल 19, ये उसमें दिए गए हैं। और ये 6 महीने का वक्फा है कि हर 6 महीने के बाद कि जीडीपी ग्रोथ किधर मूव कर गई। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 5.6 थी अप्रैल 18 में, वो बढ़ के मार्जिनली 5.8 एस्टिमेट हुई अक्टूबर 18 में, जबकि ये गिर के अप्रैल में 2.9 की फिगर एस्टिमेट की गई। अब जब हम रीजन को कंपेयर करते हैं, इंडिया और बांग्लादेश मोर और लेस वही हैं जो आपको बार्स में और क्लियरली नज़र आ जाएगा, लेकिन बार के ऊपर हम वो भी दे रहे हैं, फिगर्स भी दे रहे हैं। यही सारे जो फिगर्स और चार्ट्स हैं ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगे, आप इन्हें देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। आप इंडिया में 7.1 से 7.3 पे गए और घट के 7 मतलब बराबर ही रहे, 7.3 पे ही रहे। बांग्लादेश थोड़ा बढ़ गया और फिर 7.3 पे ही रहा। श्रीलंका कॉन्स्टेंटली गिर रहा था, 4.5, 4.5 से 3.7, 3.7 से 3.5। अब ये आपको ओवरऑल रीजन और इस पीरियड की कंपैरिजन्स हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री जो मुख्तलिफ रीजन्स हमने पिछले प्रोग्रामों में बात की है, और इंडस्ट्री के बाद हम एक आध प्रोग्राम फिर और इसके बजट के बाद भी कर देंगे। बजट के मुतालिक यह है कि हमारे 2-3 साथी कर रहे हैं फाइनेंशियल डेली में, तो हम शायद अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आपको फिर एक लॉन्गर पीरियड में पाकिस्तान की जीडीपी की मूवमेंट बताना चाहता हूँ। इसे हम शुरू कर रहे हैं 2010 से। 2010 में हमारा 2.58 था
वो अगले साल तो काफ़ी बेहतर हुआ, फिर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, एक साल में जाके 2014 में थोड़ा सा कम हो गया। 2014 से कांस्टेंटली वो बढ़ा है, लेकिन पिछले 3 साल, जिसका मतलब होगा 16, 17 और 18, उसमें कंसिस्टेंटली एक ही रफ्तार से बढ़ा है। लेकिन किसी वजह से बल्कि वो सारी वजूहत तो हमने बात कर ही ली हैं। ये हमारा एस्टिमेट तो 2.9 था इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, लेकिन जब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इसे एस्टिमेट किया आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर, जिसमें कुछ एग्रीकल्चर में एडजस्टमेंट आई, कुछ और जगहों पे एडजस्टमेंट आई, तो वो 1.91 पे उन्होंने एस्टिमेट किया। अब ये एक स्केरी पोजीशन इसलिए होती कि अगर जीडीपी ग्रोथ इस लेवल पे चली जाएगी तो हमारे कुछ जॉब्स की लूज होने का खतरा होता है। ये हमारा पूरे 10 साल का एक किस्म का वो है जो हमें आप चार्ट नंबर 2 पे देख भी सकते हैं। अब जब हम इसके बाद इससे आपको अगला दिखाते हैं, वो है चार्ट नंबर 3। उस पर हमने जीडीपी के कंपोनेंट्स बताए हैं कि किस में क्या हुआ। वो मैं रफली बता देता हूँ, बाकी तो ये इस चार्ट पे आप देख सकते हैं। रफली ये है कि हमारा सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इनमें तो हमारी बेहतरी आई। नुकसान हमें जो उठाना पड़ा वो हुआ, खैर इंडस्ट्री में भी थोड़ी बेहतरी आई। नुकसान उठाना पड़ा कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन सबसे नीचे रहा, और उसके अलावा बाकी जगहों पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें हमने आपको चार्ट नंबर 3 में ये टोटल कंपैरिजन सेक्टर कॉस्ट पे 2 सालों का दे दिया है, जो कि 2018-19 और 2018-19 को हमने कंपेयर कर दिया 2017-18 से। अब हम इसका फाइनली इसमें जो हम आपके सामने आपके साथ बल्कि शेयर करना चाहते हैं वो ये है, जो हम चार्ट नंबर 4 में दिखा रहे हैं, वो है कि हमारा टोटल आउटले पीएसडीपी का 700 बिलियन था। अच्छा, अब एडीपी पीएसडीपी का एक वो बेसिकली ड्राइवर है इकोनॉमी का, दैट इज द इंजन ऑफ ग्रोथ। कि अगर पीएसडीपी में एलोकेशन बोथ प्रोविंशियल एंड फेडरल, हम यहाँ बात कर रहे हैं फेडरल की, ये फिगर्स मैं फेडरल की दे रहा हूँ, तकरीबन इतना ही प्रोविंसेस का था। अच्छा, अब अगर पीएसडीपी में एलोकेशंस होंगी और स्पेंडिंग होगी, उससे फिर तमाम इंडस्ट्री चलती है। अगर पीएसडीपी में या एलोकेशन कम है या पीएसडीपी से जो एलोकेशन हुई हैं उससे रिलीजेस स्लो हैं, तब भी हमारा जीडीपी ग्रोथ पे इफेक्ट आता है। अब उसमें हुआ ये है कि 700 बिलियन की टोटल आउटले थी, उसमें से 128 फॉरेन कंपोनेंट था और 572 हमारा लोकल कंपोनेंट था। बदकिस्मती से जब हम उसे, अगेन ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फिगर है, जब रिलीजेस देखते हैं तो पहले क्वार्टर की तो दी गई हैं, मैं दूसरे क्वार्टर्स की इसलिए बात नहीं करना चाहता, वो ऑथेंटिक फिगर्स नहीं होंगी। यही सारा कुछ हम आज से 2-3 वीक के बाद जो प्रोग्राम करेंगे उसमें ये पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि पीएसडीपी किस तरह रिलीज हुआ था क्वार्टरली। उसमें शायद 3 क्वार्टर्स की फिगर हम दे पाएँ, चौथे क्वार्टर की फिगर फिर कहीं जाके सितंबर में फाइनलाइज होंगी, कोई पब्लिश होंगी। अब पहले क्वार्टर में जो फेडरल रिलीजेस थी वो 60 बिलियन थी,
अब ट्रेडिशनली पहला क्वार्टर जो है वो स्लो तो होता ही है, लेकिन उसके बावजूद 175 की एवरेज आती पर क्वार्टर। हम अगर पहले को 125 भी रिलीज कर लेते तो इकॉनमी मूव कर रही होती। अब हमें बाद में पता चलेगा कि टोटल 700 बिलियन, अब तो अव्वल तो वही कम है। हमारे साथ मेरे इकॉनमी के साथ हुआ ये है कि हमारे जो टोटल आउटले है, जैसे 2019 में 5.5 एक हमने शुरू में प्लान किया था टोटल रेवेन्यू, अगर उसकी हम परसेंटेज लें या टोटल तमाम आउटले की लें विद जीडीपी और पीएसडीपी, तो वो रेशोज नीचे चली गई ना। इसी वजह से जब पीएसडीपी में नंबर 1 हम फेडरल बजट से एलोकेट कम करेंगे, नंबर 2 उसमें रिलीजेस कम होंगे, तो इफेक्ट वो आएगा जो आपने देखा है कि हम फाइनली हमारा एस्टिमेट 1.91 पे आ गया। ये प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। इसे हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।